नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। गंगा के अस्तित्व को बचाने के लिए एनजीटी ने हरिद्वार के सभी आश्रमों में शुद्धिकरण के लिए प्लांट लगाने के साथ साथ उसकी फीस भी निर्धारित की थी, जिसको लेकर संतों ने राज्य सरकार से मांग की थी कि उन्हें इसमें छूट दी जाए। तो इस मामले को लेकर हरिद्वार के हरिराम आश्रम में संतों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी मौजूद थे। और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार ने संतों की मांग मान ली है और संतों से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। इसके साथ संतों ने बिजली के बिलों में भी संशोधन करने की बात कही और इसमें कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आश्रम में उपयोग की जाने वाली बिजली को घरेलू बिजली के माध्यम से ही बिल लिए जाएंगे और हाउस टैक्स में भी छूट का प्रस्ताव है और इस पर प्रस्ताव भी किया जाएगा। तो बैठक में कुंभ की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। पहले ये था कि इसके पैसे देकर रजिस्ट्रेशन होगा, एसटीपी लगाना पड़ेगा। राज्य सरकार कोर्ट गई, कोर्ट में कहा कि हमारे यहाँ जहाँ सीवरेज है वहाँ इसकी छूट दे दी जाए। एनजीटी में इस छूट को हमारी मान लिया गया और अब हम जो हमारे आश्रम है उनमें एसटीपी जहाँ सीवरेज है नहीं लगाना पड़ेगा। फीस भी नहीं दी जाएगी रजिस्ट्रेशन की, ये भी तय कर दिया हम लोग। कोई बिल किसी तरह का नहीं है, केवल ये सूचना दे दी, ये पता रहेगा कि ये आश्रम है। कोर्ट को ये बताना कि हमारे यहाँ 500 आश्रम है, सारे में सीवरेज है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये वहाँ बताना है। पोल्यूशन बोर्ड की जो एनजीटी की तरफ से आई है सूचना कि प्रत्येक आश्रमों में सीवर का मशीनीकरण किया जाए, उसको शुद्धिकरण किया जाए, उस विषय में मीटिंग थी और कुंभ के विषय में भी चर्चा हुई। तो शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक जी ने आश्वासन दिया है कि समय से सारे कार्य भी होंगे और संतों के यहाँ जो नोटिस भेजी गई उसका समाधान भी किया जाएगा। समय रहा नहीं है। आज शहर की स्थिति तो खराब है, रोडों की, पुल भी नहीं पूरे निर्माण हुए। तो राज्य मंत्री करण वोहरा ने डोईवाला का दौरा किया और इस दौरान राज्य मंत्री ने तहसील का दौरा किया है और ये चल रहे तहसील भवन के निर्माण कार्य की समीक्षा की गई और निर्माण कार्य की धीमी गति को देखते हुए निर्माण में लगे संस्था के कर्मचारियों को फटकार लगाई गई। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा जितने भी विकास कार्य शुरू करवाए गए हैं उन्हें जल्द पूरा करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके। और इस अवसर पर मौजूदा भाजपा के मंडल अध्यक्ष विनय कांडवाल ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड को नंबर 1 विकसित प्रदेश बनाने के लिए डोईवाला को एक आदर्श विधानसभा बनाने के लिए कई विकास कार्य शुरू करवा रहे हैं, जिनमें 80% विकास कार्य पूरे हो चुके हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उत्तराखंड को विकसित प्रदेश नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए अपने प्रयास किए और इसी तरह हमारी विधानसभा डोईवाला विधानसभा एक आदर्श विधानसभा बनाने के लिए बहुत भरसक प्रयास किए। कई घोषणा की, 75% से लेकर 85% घोषणाएं पूरी भी होगी, साकार ले चुके हैं। कुछ इन्हीं सौगातों में से एक सौगात है हमारी, जहाँ पर हम खड़े हैं, तहसील भवन। पुरानी भवन जो जर्जर स्थिति में था और वहाँ लोगों को परेशानियाँ थी, पूरी व्यवस्था नहीं मिल रही थी, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई तहसील बनाने का जो वादा किया था वो आज साकार रूप ले रहा है। इसे डेडलाइन दी गई 11 महीने में। जल्दी इसके बनने से डोईवाला की जनमानस को इसका बहुत लाभ मिलेगा और जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनको भी सुख सुविधाएँ मिलेंगी। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार जितने भी उनके द्वारा घोषणाएं हुई हैं उन पर तेजी से कार्य करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं और उसी को देखते हुए आज हमने डोईवाला ये तहसील भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, इसकी प्रगति जानने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं और हमने संबंधित विभाग के इंजीनियर्स को ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि आप इस काम में तेजी लाएं और समय से ये कार्य हो और गुणवत्ता के आधार पर ये कार्य हो। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी,
क्योंकि क्षेत्र की जनता को अतिशीघ्र सुविधा मिलनी चाहिए और डोईवाला तहसील भवन का निर्माण इसी वजह से माननीय सीएम साहब ने तुरंत कराने का आश्वस्त किया था। और इस कार्य में तेजी लाने के लिए आज हम पूरे क्षेत्र में जितनी भी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हुई हैं उन सभी कार्यों में तेजी से कार्य करने के लिए बराबर उनका अवलोकन कर रहे हैं और संबंधित विभाग को इससे अवगत कराए हैं कि समय पर और गुणवत्ता के आधार पर कार्य हो जाए। तो उत्तराखंड का दून मेडिकल कॉलेज प्रदेश का सबसे बड़ा आईसीयू बेड वाला अस्पताल बन गया है और बड़ी बात यह है कि दून मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 5 महीनों में ये सब व्यवस्था की गई। और दून मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष सायाना ने कहा कि कोरोना महामारी से पहले दून अस्पताल में 5 आईसीयू के जो बेड हैं वो उनकी व्यवस्था की गई थी और उसके साथ ही आईसीयू के अंदर जिस तरह से काम चलना चाहिए वो होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस पर समय में जो अस्पताल के अंदर 75 आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई है वो देखते ही बन रही है। उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह के भीतर इस संख्या को बढ़ाकर 100 बेड किया जाएगा। और डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि आईसीयू में मरीजों को हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। देखिए, अभी तक जो आईसीयू जो कोविड से पहले तक जो व्यवस्था थी वो 5 बेड का आईसीयू था हमारा। और कोविड आने के बाद धीरे धीरे हमने आईसीयू बेड बढ़ाने स्टार्ट करे और आज की डेट में 75 बेड का आईसीयू जो है हमारे पास तैयार है। और शीघ्र ही 2 हफ्ते के अंदर हम 100 से अधिक आईसीयू बेड बढ़ाने जा रहे हैं और वो संचालित होने जा रहा है। और आईसीयू में जो भी सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए, वेंटिलेटर, मॉनिटर, जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए वो सभी जो है वहाँ पर मौजूद होंगी। और मुझे लगता है कोविड के मरीजों को तो इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और कोविड खत्म होने के बाद जब भी जो है सामान्य जो व्यवस्थाएं जो है होनी चाहिए उस समय जो है और मरीजों को भी जो है इसका लाभ मिलेगा। तो भाजपुर में फर्जी अस्पतालों की संख्या इस कदर बढ़ती जा रही है कि प्रशासन इन्हें रुकने के जो नाम है वो नहीं ले जा रहे हैं। यानी प्रशासन लगातार इन्हें रोकने की कवायद जो है वो शुरू कर रहा है लेकिन नाकाम होते हुए सिद्ध नहीं हो रहे हैं, सामने नहीं दिख रहे हैं। तो प्रशासन की इस नाकामी का खामियाजा भोली भाली जनता को भुगतना पड़ रहा है। और आलम यह है कि जनपद में बिना परमिशन के अस्पताल इस कदर खुल रहे हैं कि जिनकी कोई गिनती नहीं है। और इन फर्जी अस्पतालों में गलत तरीके से लोगों का इलाज होता है जिसके चलते लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। और ताजा मामला है बाजपुर का, जहां बिना परमिशन के चल रहे निजी अस्पताल को मरीज का गलत तरीके से किया गया इलाज भारी पड़ गया। और मरीज के परिजनों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर इस अस्पताल की शिकायत की थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल पर छापामारी शुरू कर दी और उसे सील कर दिया। वहीं डिप्टी सीएमओ और डॉक्टर हरेंद्र मलिक ने बताया कि 4 अस्पतालों पर छापेमारी की गई है, जिनमें से लाइफलाइन अस्पताल को सील किया गया है और खुशी अल्ट्रासाउंड को भी डॉक्टर उपलब्ध न होने के कारण सील कर दिया गया, जबकि 2 अन्य अस्पतालों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि फर्जी अस्पतालों के खिलाफ भविष्य में भी विभाग का अभियान जारी रहेगा। छापेमारी की शिकायत तो उसी सिलसिले में है तो लाइफलाइन हॉस्पिटल से शुरू किया गया है। वहाँ पर पता चला कि किसी यूनिवर्सल डॉक्टर ने जो है सर्जरी किया। इसके अलावा हमने जो है ग्रीन सिटी हॉस्पिटल वहाँ पर भी छापेमारी की। वहाँ पर देखा तो वहाँ पर उनकी मानकों के अनुसार नहीं तो छोड़ दिया। इसी के साथ इसका हॉस्पिटल भी चेक किया हमने, वहाँ पर भी उसकी रिएक्शन हुई थी, अपन टर्मिनेट कर दिया हमने। और अंदर में वहाँ पर चेक किया। सही छापेमारी का अभियान जो कब तक चलता रहेगा? अब लगातार चलेगा। इसके जो है हम तो कोरोना महामारी की रोकथाम एवं बचाव को लेकर समूचे देश में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों को और शिक्षण संस्थानों, ग्राम पंचायतों व नगर पालिकाओं को पंचायतों में विभिन्न प्रकार के प्रचार प्रसार के माध्यम से कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और इस कड़ी में नई टिहरी समूचे जनपद के सभी सरकारी कार्यालयों व शिक्षण संस्थानों में शपथ व प्रतिज्ञा समारोह का आयोजन किया गया। और जिला कार्यालय में जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने कार्यालय के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में शपथ दिलाई।
तो हल्द्वानी में पुलिस द्वारा एक शपथ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मीना के द्वारा नैनीताल जनपद के सभी पुलिसकर्मियों को कोविड-19 के बचाव के लिए शपथ दिलाई गई। और इस शपथ में पुलिसकर्मियों द्वारा शपथ ली गई है कि वे कोविड-19 की लड़ाई को जन आंदोलन की तरह लेंगे और इसके बचाव के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। देखिए, आज सभी जगह शपथ समारोह का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम लोग कोविड-19 की लड़ाई को जन आंदोलन के रूप में चलाने के लिए, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके और लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वो इस कोविड की लड़ाई में सभी लोग समान रूप से सहभागी हैं। इसके लिए एक प्रतिज्ञा हमारे पुलिसकर्मियों को सभी को दिलाई गई है और उसी को हम लोग चाहते हैं कि ये आचरण जो है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई का, ये अपने साथ साथ अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने जानकारों में भी उसको प्रचार प्रसार करें और कोविड के खिलाफ इस लड़ाई को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के चाहत के अनुसार जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए हम सभी को प्रतिबद्ध होना चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए। वहीं कोतवाली जसपुर के कुंडा थाना में शपथ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव को लेकर शपथ ली। और इस मौके पर कुंडा थाना अध्यक्ष विनोद फरत्याल ने कहा कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है और जिसके चलते मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंसिंग एवं स्वच्छता से संबंधित नियमों के पालन के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता जरूरी है। और यही नहीं, सर्दी के मौसम में भी कोविड से बचाव के लिए और सतर्क होना बहुत जरूरी है। करने का वचन देता हूँ, मैं सदैव मास्क, फेस कवर पहनूंगा। विशेषकर सार्वजनिक स्थलों पर मैं कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान को सफल बनाए जाने के उद्देश्य से आज थाना कुंडा में सभी अधिकारी कर्मचारीगणों को शपथ दिलाई गई कि वो हमेशा मास्क का प्रयोग करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तथा समय समय पे अपने हाथों को धोते रहेंगे। यही कार्य सभी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा क्षेत्र में जाकर जनता से भी इसका पालन कराया जाना है और इस हेतु सभी को निर्देशित किया गया है कि सभी लोग क्षेत्र में अधिक से अधिक जनता को इस बारे में जागरूक करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क पहनने और समय समय पर हाथ धोने हेतु निर्देशित करेंगे। वहीं सितारगंज के सिसोना में स्थित महाविद्यालय में कर्मचारियों के साथ साथ आपको बताते चले काम करने की कवायद शुरू कर दी गई है, लेकिन महाविद्यालय में कॉलेज प्रशासन ने छात्र छात्राओं को परीक्षा के उपरांत कोविड-19 को लेकर रोकथाम एवं बचाव के लिए भी शपथ दिलाई है कि किस तरह से हमें कोरोना से बचना है। और जिनमें सभी छात्र छात्राओं को कॉलेज प्रशासन ने कोविड-19 से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है और आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाकर बैठना भी बहुत जरूरी है और हाथों को नियमित धोना और कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर तत्काल चिकित्सालय जाकर डॉक्टर से सलाह लेना बहुत बड़ी बात जो है वो कही गई है और इसी सबको मद्देनजर रखते हुए आज शपथ दिलाई गई। तो इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर राजविंदर कौर ने बताया कि देश प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 को लेकर जन जागरूकता अभियान चला रहा है और जिसको अब सफल बनाने के लिए कॉलेज प्रशासन ने परीक्षा के उपरांत छात्र छात्राओं को कोविड-19 को लेकर सतर्कता बरतने की शपथ दिलाई। साबुन और पानी से धोऊंगा कोविड के लक्षण महसूस होने पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कोविड-19 अनुरूप व्यवहार हेतु जन आंदोलन एक अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें जो है आज महाविद्यालय में प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त होने के उपरांत विद्यार्थियों और कर्मचारियों को जो है शपथ दिलाई गई है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और मास्क पहनकर और सैनिटाइजर का प्रयोग करके और इस तरह से जो है कोविड की जंग को जीतना है। तो इसलिए जो है ये शपथ दिलाई गई है आज महाविद्यालय में। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।